बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLB। नाउ वी विल डू, अब करेंगे हम चेक। चेक क्या होता है, पेज नंबर 32। चेक, चलो एक चेक बनाते हैं पहले। जैसे है चेक, इसमें क्या लिखा होता है, जैसे आपने चेक देखे भी होंगे, पे, यहाँ पे पे का नाम लिखा होता है और लिखा होता है और बियरर। ओके, ऊपर डेट होती है, यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स होता है, वर्ड्स में अमाउंट। ओके, यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स होता है, फिर यहाँ पे ड्रॉअर के सिग्नेचर होते हैं। ओके, तो 3 तरह की पार्टी होती हैं इसमें। एक होता है ड्रॉअर, सपोज ये ड्रॉअर है, वो इस चेक को ड्रॉ करेगा, ठीक है। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉ, सपोज बी ड्रॉई, दूसरी पार्टी ड्रॉई होगी। चेक में ड्रॉई जो है जो पेमेंट करेगा, ड्रॉई जो है हमेशा बैंक होती है, बैंक पेमेंट करती है, ठीक है। तीसरी पार्टी होगी सी, पेई, जिसको पेमेंट मिलेगी। तो पेई जो है सी, जब भी बैंक को क्या कहते हैं ये चेक प्रेजेंट करेगा तो बैंक सी को पेमेंट कर देगी ए के बिहाफ पे, ठीक है। ये होता है आपका चेक। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में चेक की डेफिनेशन है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। ड्रॉई मस्ट ऑलवेज बी अ बैंकर, जैसे हमने देखा ड्रॉई हमेशा इसमें बैंकर होता है, ठीक है। ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और इसमें क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है, ये एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई जो है कोई भी हो सकता है, इसमें चेक में केवल बैंक ही होगा, ड्रॉई, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे किया जा सकता है जैसे कि पे सी रुपीज़ दिस ऑन डिमांड, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑन डिमांड भी पेमेंट की जा सकती है, या फिर आफ्टर 2 फरवरी, ओके, या फिर कोई टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाएगा इसके बाद इसको पेमेंट की जाए, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों तरह से पेमेंट हो सकती है, लेकिन चेक में केवल ऑन डिमांड होगा, जब भी चेक जो प्रेजेंट किया जाएगा तभी उसकी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक जो है, जो कि जिसमें ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा और पेबल हमेशा ऑन डिमांड होगा। एसेंशियल्स क्या है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के थे, पीछे बिल ऑफ एक्सचेंज देख लेना आप क्या होता, ठीक है। तो एसेंशियल्स क्या है, इन राइटिंग, राइटिंग में लिखित में होना चाहिए, ओरल मुंह जबानी नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का ऑर्डर है, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। ड्रॉअर जो है ड्रॉई को, बैंक को ऑर्डर कर रहा है पेमेंट करने के लिए, पेई को पेमेंट की जाए, ठीक है। अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पेमेंट जो है मनी की फॉर्म में होना चाहिए, किसी और फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जैसे सोने की फॉर्म में और या फिर किसी सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, उसमें नहीं होना चाहिए, केवल मनी की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में पेमेंट होना चाहिए। पार्टीज जो है सर्टेन होनी चाहिए, पार्टीज सर्टेन होनी चाहिए, उन्हें पहचाना जा सके कौन है पार्टीज, ठीक है। मेकर के, ड्रॉअर के हमेशा साइन होनी चाहिए चेक पे, ठीक है, बिना साइन के चेक काम नहीं करेगा। ड्रॉई जो है हमेशा बैंकर होना चाहिए, ठीक है। यह ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड पे किया जाएगा, जैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा तभी इसका पेमेंट किया जाना है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि क्या कहते हैं उतने टाइम बाद पेमेंट की जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टीज 3 है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। ड्रॉई हमेशा एक बैंकर होगा, पेई वो आदमी है जिसको पेमेंट मिलेगी। टाइप्स ऑफ चेक, चेक कितने तरह के होते हैं, एक होता है बियरर चेक, हमने एग्जांपल में देख ही लिया है, जैसे ये बियरर चेक है, यहाँ पे लिखा होता है जैसे पे सी और बियरर, तो पेमेंट किसको होगी, पेई को हो जाएगी, सी को, या फिर बियरर, बियरर मतलब जिसके हाथ में भी ये चेक होगा, जो भी इसका पोजीशन, चेक का पोजीशन जिसके भी हाथ में होगा, चेक का कब्जा जिसके भी हाथ में होगा, उसको पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। पर्सन हु कैरीज द चेक टू द बैंक हैज़ द अथॉरिटी टू आस्क द बैंक फॉर एनकैशमेंट। ये कैश विड्रॉल के लिए यूज़ किया जाता है, बैंक को प्रेजेंट करोगे तो बैंक आपको कैश देगा, नगद देगा, या एंडोर्सेबल है, ठीक है। अब जैसे ये चेक है, ये पेमेंट सी के लिए है, अब सी किसी और को एंडोर्स कर दे, सी कह दे पे डी, ओके, फिर अपने साइन कर दे या एंडोर्स कर दिया डी को, तो डी को हो जाएगा पेमेंट या फिर बियरर को हो जाएगा, ठीक है। नो काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द बैंक, फॉर द बियरर। अब बियरर होगा जिसके पोजीशन में होगा, उसे किसी तरह का आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है बैंक में, ठीक है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ चेक हैज़ बीन साइंड बाय ए ड्रॉअर, ठीक है, ए ने ड्रॉ किया है, ए ड्रॉअर है, और एंड द पे फॉर द चेक इज़ बी, बी को पेमेंट होनी है। बी कैन आइदर गो टू द बैंक हिमसेल्फ और कैन सेंड अ थर्ड पर्सन, या तो बी खुद चला जाएगा या फिर किसी थर्ड पर्सन को जो कि बियरर बन जाएगा उस चेक का, ठीक है, टू गेट एनकैशमेंट फॉर द चेक, पैसे लेने के लिए। नो आइडेंटिफिकेशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द बियरर्स नेम, बियर नेम के लिए जो भी पोजीशन जिसके हाथ में पोजीशन है उसे कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आया ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? अब ये बियरर चेक जो था, बियरर चेक को यहाँ पे जो और बियरर लिख रहा है इसको ऐसे लाइन खींच दें उसके ऊपर, इसे कैंसिल कर दें, इसे स्ट्राइक कर दें, तो ये ऑर्डर चेक बन जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर चेक में क्या होगा, जिसका भी नाम लिखा होगा केवल उसी को पेमेंट होगी। ये नहीं कोई भी किसी के कब्जे में वो लाके जाके प्रेजेंट कर दे उसको पेमेंट हो जाएगी, केवल उसको होगी जिसका नाम लिखा होगा या फिर वो जिसको एंडोर्स करेगा, ठीक है। जैसे सी क्या कहते हैं, सी का नाम लिखा है और सी ने डी को एंडोर्स कर दिया है, इन्हीं को पेमेंट होगी जिसके नाम होंगे। बीरर की तरह नहीं कि जिसके भी पोजीशन में उसको किया जाए। तो ऑर्डर चेक में क्या होता है, ये एंडोर्स किए जा सकते हैं। ओनली द पेई हुज नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन द चेक इज लायबल टू गेट कैश फॉर दैट अमाउंट। पेई जिसका नाम उसमें मेंशन है केवल उसी को पेमेंट मिलेगी। द ड्रॉअर नीड्स टू स्ट्राइक द और बियरर मार्क एज मेंशन्ड ऑन द चेक सो दैट द चेक एंड ओनली बी एनकैश टू द पेई। जैसे और बियरर लिखा हुआ है ऐसे स्ट्राइक करना हो उसे, ठीक है, तो ये ऑर्डर चेक बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। A check has been signed with the name of B, then only the payee can visit the bank to get the encashment for the same order for a order check. ऑर्डर चेक में जिसका नाम लिखा होगा केवल वही जाके पेमेंट ले सकता है, कोई दूसरा पर्सन थर्ड पार्टी नहीं ले सकती, ठीक है। पेईज आइडेंटिटी में बी क्रॉस चेक बाय द बैंक बिफोर एनकैशिंग द सम ऑफ मनी। अब बैंक जो है आइडेंटिटी कार्ड मांग सकता है पेई का, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये वही आदमी है या नहीं। अगला टाइप देख लेते हैं, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? अब जैसे एक सिंपल ओपन चेक होता है, सिंपल चेक ओपन चेक होता है, उसमें अगर हम ऐसे दो पैरेलल ट्रांसफर्स ऊपर तिरछी लाइनें खींच दें लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर की तरफ, तो ये क्रॉस चेक बन जाएगा। क्रॉस चेक में कैश अमाउंट, कैश पेमेंट नहीं मिलता बैंक से। ये जो जिसका भी नाम लिखा होगा ना, जैसे पे सी, तो सी के अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा जो है, वो उसे कैश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्रॉस चेक में क्या है, नो कैश विड्रॉल कैन बी डन, कोई कैश विड्रॉल नहीं हो सकता। द अमाउंट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू द पेज अकाउंट, ठीक है। एनी थर्ड पार्टी कैन विजिट द बैंक टू सबमिट द चेक। अब जब पे के अकाउंट में ही पैसा जाना है तो क्या कहते हैं, कैश पेमेंट नहीं करना है, तो कोई भी जाके उसे सबमिट कर सकता है बैंक में। बैंक में क्या कहते हैं, उसे सबमिट कर देगा और जो पे है उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। द ड्रॉअर मस्ट ड्रॉ टू लाइन्स एट द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक। लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो है यहाँ पे दो ऐसे लाइन खींच दी, ये क्रॉस चेक हो गया। अमाउंट अकाउंट पे ही चेक कौन सा होता है? अब ये क्रॉस चेक में ही अगर हम ये लिख दें अकाउंट पे ही, तो ये अकाउंट पे ही चेक हो गया, ये क्रॉस चेक की तरह ही है बिल्कुल। जैसे क्रॉस चेक में था ऐसे यहाँ पे है कि अमाउंट शैल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द पेईज अकाउंट नंबर। पेई के अकाउंट नंबर में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसा, कैश नहीं मिलेगा। टू लाइन्स आर मेड ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे दो लाइन है और उसके साथ लेबलिंग इट फॉर अकाउंट पेई, यहाँ पे साथ में लिख दिया अकाउंट पेई, ठीक है, अकाउंट पेई चेक हो गया। स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या होता है? स्टेल चेक होता है जैसे कि इंडिया में चेक की वैलिडिटी केवल 3 महीने है डेट ऑफ इशू से, ठीक है। 3 महीने के बाद क्या कहते हैं प्रेजेंट किया तो वो स्टेल चेक हो जाएगा, इनवैलिड चेक हो जाएगा। अब मान लो तुमने डेट लिखी है 1 जनवरी, ठीक है, 2022, और कोई से क्या कहते हैं 3 महीने के बाद मतलब कि 31 मार्च के बाद उसे अगर प्रेजेंट करता है चेक को, तो ये क्या कहते हैं बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये स्टेल चेक हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। पोस्ट डेटेड चेक, मान लो आज 1 जनवरी है, ठीक है, अगर मुझे 1 जनवरी को पेमेंट नहीं करना, मैं चाहता हूँ ये चेक क्या कहते हैं प्रेजेंट किया जाए 5 जनवरी के बाद, मैं 5 जनवरी का पेमेंट करूँगा, तो पोस्ट डेटेड में आज की बजाय 5 जनवरी की डेट लिख दूंगा, तो ये पोस्ट डेटेड चेक हो जाएगा, आगे की डेट है, ठीक है। इफ़ अ ड्रॉअर वांट्स द पेई टू अप्लाई फॉर विड्रॉल और ट्रांसफर ऑफ मनी आफ्टर द प्रेजेंट डेट, प्रेजेंट डेट के बाद मनी का विड्रॉल या पेमेंट हो, तो क्या कहते हैं वो क्या करेगा, ही और शी कैन फिल अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक फिल कर देगा। एंड डेटेड चेक क्या, पीछे की कोई डेट डाल दी, आज 1 जनवरी है, हमने डेट डाल दी पिछले साल की 30 क्या कहते हैं 31 दिसंबर की, तो ये एंड डेटेड चेक हो जाएगा। इफ अ ड्रॉअर मेंशंस अ डेट प्रायर टू द करंट डेट ऑन द चेक, ओके। सेल्फ चेक क्या है? अब यहाँ पे पे के नाम पे हम सेल्फ लिख दें, पे सेल्फ, ओके। तो ये किस लिए होता है? खुद को ही पेमेंट चाहिए हो, किसी और को नहीं करनी, खुद को ही क्या कहते हैं कैश चाहिए हो,
तब क्या कहते हैं, ये सेल्फ चेक होता है। इफ द ड्रॉअर विशेस कैश फॉर हिमसेल्फ, ओके, ही कैन इशू अ चेक वेयर इन प्लेस ऑफ पेज नेम he can write self and get cashment for the from the branch where he owns an account. ट्रेवलर्स चेक क्या होता है, मान लो आप इंडिया से बाहर जा रहे हो कहीं, अब वहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इंडिया से ही किसी बैंक से ट्रेवलर्स चेक ले जाएंगे, और ट्रेवलर्स चेक को वहाँ पे किसी स्पेसिफिक बैंक पे अगर प्रेजेंट किया जाएगा, वो बैंक पता होनी चाहिए पहले कौन से कि कहाँ चेक प्रेजेंट किया जाना है, तो वहाँ से आपको वहाँ की करेंसी में पेमेंट मिल जाएगी। इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज ट्रेवलिंग अब्रॉड वेयर द इंडियन करेंसी इज नॉट यूज्ड। ठीक है। म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है, क्षतिग्रस्त, जे टूट फूट हो गई हो चेक में, क्या कहते हैं, फट गया हो, उस चेक को कहते हैं म्यूटिलेटेड चेक। तो म्यूटिलेटेड चेक कौन सा होता है, चेक व्हेन द चेक रीचेज द बैंक इन अ टोर्न कंडीशन, फटी हुई कंडीशन में पहुंचे। ये दो तरह की कंडीशन हो जाती हैं इसमें, ज़्यादा फटना होना और एक कॉर्नर से फटना होना। तो पहले ज़्यादा वाले देख लेते हैं। इफ द चेक इज टोर्न इनटू टू और मोर पीसेस, दो या दो से ज़्यादा पीसेस में फट गया हो, और उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज टोर्न, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी फट गई हो उसमें, तो बैंक उसको रिजेक्ट कर देगा। द बैंक शैल रिजेक्ट द चेक, ओके, बैंक को रिजेक्ट कर देना चाहिए और उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए इनवैलिड, अब ये वैलिड नहीं है। अनटिल द ड्रॉअर कन्फर्म्स इट्स वैलिडेशन, जब तक कि ड्रॉअर जो है उसकी वैलिडेशन को कंफर्म ना कर दे, तब तक वो क्या कहते हैं, उसे इनवैलिड माना जाएगा चेक को। तो ये तो हो गया, यहाँ पे बैंक रिजेक्ट कर देगा। और अगर इफ़ द चेक इज टोर्न फ्रॉम द कॉर्नर्स, अगर मान लो कॉर्नर से ही क्या कहते हैं टोर्न हुआ हो, और इम्पोर्टेंट एंड ऑल द इम्पोर्टेंट डेटा ऑन द चेक इज इंटैक्ट, और ज़्यादा सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है उस चेक में, तो देन द बैंक में प्रोसेस द चेक फर्दर, तब बैंक जो है उस चेक को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, एक में रिजेक्ट कर देगा जहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं फट गई हो, या फिर क्या कहते हैं बैंक दो चेक जो है दो या दो से ज़्यादा पीसेस में फट गया हो। दूसरा है जहाँ पे क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन सारी इंटैक्ट है और केवल कॉर्नर से फटा हो, तो वहाँ पे प्रोसेस कर सकता है बैंक। ब्लैंक चेक होता है जैसे सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे पे, यहाँ पे ये ब्लैंक छूटा हुआ है, अमाउंट इन वर्ड्स, क्या कहते हैं ये ब्लैंक छूटा हुआ है, डेट वगैरह लिखी नहीं गई है, यहाँ पे भी ब्लैंक छूटी हुई है, अमाउंट इन फिगर्स ये भी ब्लैंक छूटा हुआ है, सब कुछ। केवल एक काम क्या क्या हुआ है, ड्रॉअर ने बस अपने साइन करके ये चेक दे दिया है, तो ये ब्लैंक चेक है। ठीक है, यहाँ पे सारी कोई भी इन्फॉर्मेशन भर के इसको कैश करा सकता है या फिर ट्रांसफर में अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है पैसे को। चेक वेयर ओनली विच ओनली हैज़ अ ड्रॉअर सिग्नेचर, जिसमें केवल ड्रॉअर के सिग्नेचर होंगे, एंड ऑल द अदर फील्ड्स आर लेफ्ट एम्प्टी, बाकी सभी फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ दिया गया हो, ये ब्लैंक चेक कहलाएगा। तो चेक हो गया है, एक क्विक समरी करते हैं इसकी। चेक, हमने चेक ड्रॉ किया था, ऐसे होता है पे, फिर ये पे का नाम यहाँ पे डालना होता है, यहाँ पे जाकर और बियरर लिखा होता है, फिर अमाउंट इन वर्ड्स होता है, अकाउंट नंबर होता है, ऊपर डेट लिखी होती है, यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स होता है, और ड्रॉअर के सिग्नेचर होते हैं। तीन पार्टी होती है, ड्रॉअर जो चेक को बनाएगा, एक होता है ड्रॉई जो पेमेंट करेगा, चेक में क्या कहते हैं ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, और एक तीसरा होता है पेई, जिसको क्या कहते हैं पेमेंट मिलेगी, जब भी पेई इस चेक को क्या कहते हैं ड्रॉई को प्रेजेंट करेगा, ड्रॉई क्या कहते हैं पेमेंट कर देगा। डेफिनेशन में क्या देखा था हमने, डेफिनेशन में देखा चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज था उसमें एक ड्रॉअर ड्रॉई और क्या कहते हैं पेई थे, इसमें क्या है चेक में ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा। ठीक है, तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, दैट इज ड्रॉई मस्ट बी अ बैंकर, यहाँ पे ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा। ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ये चेक में पेएबल जो होगा हमेशा ऑन डिमांड होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों तरीके से हो सकता है, ऑन डिमांड भी या फिर किसी स्पेसिफाइड टाइम पे भी। ठीक है, लेकिन चेक में हमेशा ऑन डिमांड होगा। ठीक है, एसेंशियल क्या थे, इन राइटिंग होगा, लिखित होगा, ऑर्डर एक तरह का ऑर्डर है, अनकंडीशनल होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी, मनी की फॉर्म में ही होगा, पार्टीज में सर्टेन होनी चाहिए, ड्रॉअर के साइन होनी चाहिए, ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होगा। तीन पार्टीज हैं, ड्रॉअर ड्रॉई पेई, ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा। टाइप्स ऑफ चेक जो थे, बियरर चेक जो सिंपल देखा था, जिसमें बियरर होता है। ठीक है, जो भी पेमेंट किसको होगी, एक तो जिसका नाम लिखा होगा या फिर जो भी बियरर होगा, जो भी इसको जिसके हाथ में ये चेक होगा उसको पेमेंट की जा सकती है। ठीक है, द पर्सन हु कैरीज द चेक टू द बैंक, जो इस चेक को ले जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगी, एंडोर्सेबल भी है, चाहे उसको एंडोर्स भी किया जा सकता है, इसमें कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर चेक कौन से हैं, जिसमें बियरर जो था और बियरर जो लिखा हुआ था उसे क्या कहते हैं कैंसिल कर दिया जाए, स्ट्राइक कर दिया जाए, ऐसे करके, तो वो ऑर्डर चेक हो गया। इसमें पेमेंट केवल उसी को मिलेगी जिसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए क्या कहते हैं बैंक आईडी कार्ड मांग सकता है पेई का।
क्रॉस चेक कौन से थे? क्रॉस चेक वो थे जिसमें क्या कहते हैं ऐसे क्रॉस लाइन हो रही थी, यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं मिलेगा, पैसे जो हैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अकाउंट पे चेक कौन सा था? जिसमें लाइन के साथ साथ अकाउंट पे ही लिखा हुआ होता, ये सेम क्रॉस चेक की तरह था, कैश पेमेंट नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं, इसमें केवल अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। स्टील चेक कौन सा था? जिसकी 3 महीने की वैलिडिटी जैसे इंडिया में होती है, तो 3 महीने की वैलिडिटी के बाद अगर चेक को प्रेजेंट किया जाता है उसको पेमेंट नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, स्टील चेक था। पोस्ट डेटेड चेक कौन सा था? आज की डेट से आगे की डेट लिख दी हो चेक में, तो उसी डेट के बाद या फिर उस डेट को ही पेमेंट होगी, आज पेमेंट नहीं होगी, तो ऐसा पोस्ट डेटेड चेक था। एंड डेटेड चेक कौन सा था? जिसमें कि आज से पिछली पुरानी कोई डेट लिख दी हो, वो एंड डेटेड चेक था। सेल्फ चेक था जिसमें अकाउंट होल्डर को क्या कहते हैं खुद ही कैश पेमेंट चाहिए हो, तो वहाँ पे पे सेल्फ लिख देगा, पे की नाम की जगह अपना सेल्फ लिख देगा, तो उसे कैश मिल जाएगा। ठीक है, ट्रैवलर्स चेक कौन से थे? जो बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ से अगर कैश वगैरह कुछ चाहिए हो तो इंडिया से ट्रैवलर्स चेक ले जाते हैं और वहाँ पे जाके किसी भी स्पेसिफिक बैंक को प्रेजेंट करने पे पैसे मिल जाएंगे। म्यूटिलेटेड चेक कौन से थे? फटे हुए चेक थे। मान लो 2 तरह की कंडीशन थी, या तो चेक दो पीसेस, 2 से ज़्यादा पीसेज में फट गया हो और उसकी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हो वो फट चुकी हो, तो बैंक उसको रिजेक्ट कर देगा, या फिर अगर ड्रॉवर जो है उसे वैलिडेट करता है तभी उसको वैलिड मानेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? फट तो गया है लेकिन कॉर्नर कॉर्नर में फटा है और सारी इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट है, सेफ है, सुरक्षित है, तो उसमें बैंक जो है उसे प्रोसेस कर सकता है चेक को। ब्लैंक चेक था, सारी इन्फॉर्मेशन खाली पड़ी हुई थी, केवल ड्रॉवर जो है अपने साइन कर देता है, तो ये ब्लैंक चेक कहलाएगा। चेक हो गया है आपका कंप्लीट। ये बैंकिंग नोट्स की आपकी पीडीएफ, अगर ये जो आप अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं इसको लेने में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट, LOC, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।